इससे प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया था कि अजीमुथल क्वांटम नंबर और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं वो कैसे यूज होते हैं। और अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स के जो क्वांटम नंबर है वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखो कि दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सेल। कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं है ना, वो गिव्स द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, वो हमें ऑर्बिटल्स की संख्या बताते हैं इन ए गिवन सबसेल, किसी सबसेल में। ठीक है, तो ये सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं, मैग्नेटिक का जो क्वांटम नंबर है हमें वो बताते हैं। अब बात करें कि द सबसेल एंड ऑर्बिटल्स रिलेटेड देम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जो सबसेल्स है ना, और ऑर्बिटल्स कैसे अटैच रहते हैं। जैसे कि बात करें एस की वैल्यू है, ठीक है, तो एस की वैल्यू 1। एस में कितने एक ऑर्बिटल्स होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जी में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं और एच में 11 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, अब बात करें कि नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो, ये क्या क्या बताता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मीन्स बात करें कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या देता है, ऑल्सो गिव्स द ओरिएंटेशन, जो संरूपण है किस तरीके से, मतलब वो व्यवस्थित रहते हैं ऑफ द ऑर्बिटल्स, है ना, कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कक्षक इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एक त्रिविमीय अंतरिक्ष में, मतलब त्रिविम आकृति। जैसे कि अपने एट प्रेजेंट अगर अपन कोई डिब्बा लें, चौक का डिब्बा, तो वो एक 3 डायमेंशन में होगा, है ना। तो अब बात करें जैसे कि अगर उसकी क्या होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। अब इसमें देखो कि द फॉर ईच ऑफ सबसेल, प्रत्येक सबसेल के लिए अलाउ द वैल्यूज ऑफ द एम, जो एम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एम इक्वल टू अपन 2l+1 भी लिख सकते हैं, 2l+1। और देखो ओरिएंटेशन जैसे 2l+1 और जो वैल्यू आती है जैसे 0i 1i, तो उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे 0i माना है ना, तो उसमें लिखेंगे वो ओनली फॉर 0। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू प्लस से लेकर और जैसे कोई 1 है 0i, तो अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे भाई इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, अगर 1i तो अपन लिखेंगे -1 0 +1। ठीक है, क्योंकि देखो 0 किसका है, एस का है, और 1 किसका है, पी का है, और ऐसे ही 2 किसका है, डी का, है ना। अब 2d का है तो d में जैसे कि अपन बात करें तो 2l+1, तो इसका कितना नंबर आता है, इसका 3 नंबर आता है p का, है ना, सॉरी दो नंबर आता है। अब 2 नंबर आता है तो इसमें वो कौन सा होगा, इसका d का जैसे 2 नंबर है तो इसमें देखो l की वैल्यू क्या आएगी, जैसे +2, सॉरी -2, इसको मैं पूरा मिटाता हूँ d के लिए। जैसे d की वैल्यू होती है 2, तो इसको डिनोट करने के लिए जैसे 0 प्लस सॉरी -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे तो दिया +1 और +2, है ना। अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, तो इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स को अपन बताते हैं। फिर इसके बाद अगर f की बात करें तो f में भी वही सेम, जैसे ये 7 है, 7 अगर ये मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 3 6 और एक 7, है ना। तो इसमें भी देखो मिड वाला पकड़ो, मिड वाले को अगर मैंने 0 मान लिया और उसको +1 2 और 3, है ना, और यहाँ पे उसका नंबर भी 3 है और यहाँ पे -1 -2 और ये -3, इस तरीके से क्या होगी, इसके जो ऑर्बिटल्स का जो अपन बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सिचुएटेड होंगे। अब जैसे कि इसमें बता रखा है कि एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू क्या हो होगी, 1 होगी। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और एम क्या बताता है, मतलब उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। अब विच रिप्रेजेंट द एस ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन एस ऑर्बिटल्स, मतलब वो बताता है कि एस की जो ऑर्बिटल है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। और अपन बात करें अगर एल की वैल्यू इसलिए क्या है 0 है, तो विच रिप्रेजेंट द स्फेरिकल, 0 क्या बताता है, उसकी स्फेरिकल शेप को बताता है ना। अब जैसे कि नेक्स्ट हम बात करें फॉर एल की वैल्यू अगर 1 हो, अगर एल की वैल्यू 1 हो तो एम विल भी क्या हो जाएगा 3, है ना।
तो m विल बी 3 हो जाएगा। अब ये p क्या बताता है, ये p के सबसेल बताता है, px py pz, और जिनकी वैल्यू क्या होती है प्लस -1 0 +1, विच रिप्रेजेंट ऑल थ्री ओरिएंटेशन ऑफ द p सबसेल, जो कि p सबसेल के तीनों की तीनों जो बात कर रहे हैं और ओरिएंटेशन होते हैं, जो संरूपण होते हैं, उसको ये डिनोट करता है। और बात करें इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms से या s नंबर से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज यूलेनबेक एंड सैमुअल गाउड-स्मिट। मीन्स बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी खोज की थी जॉर्ज यूलेनबेक ने और सैमुअल गाउड-स्मिट ने, ठीक है। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन इज ऑन एटम नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक एटम ही नहीं है जो कि बात करें जो न्यूक्लियस के चारों ओर स्पिन करता है, बल्कि क्या करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, उसकी भी क्या होती है अपनी एक एक्सिस होती है इलेक्ट्रॉन्स की भी, है ना। इन ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन में बात करें इन एडिक्शन टू चार्ज, अगर चार्ज को लेकर, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन में अगर हम चार्ज को लेकर बात करते हैं एंड मास, और उसका मास को लेकर या एंगुलर मोमेंटम को लेकर जब हम कोई भी बात करते हैं, मास एंड एंगुलर मोमेंटम, तो इज आल्सो थ्री इज आल्सो देयर, तो वहां पे और भी क्या करेंगे कि विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे की बात करें इन एक्सिस ओनली टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स में दो तरीके के ही स्पिन हो सकते हैं, जैसे कि बात करें एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बस जो क्लॉकवाइज है इसको अपन बात करें देखो इसके अंदर देखते हैं कि इन एन एक्सिस ओनली टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल, ms प्लस हाफ एंड द ms माइनस हाफ। दीज टू अपोजिट स्पिन, ये दोनों अपोजिट स्पिन क्या होता है, जैसे प्लस हाफ वाला है वो तो होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है माइनस हाफ वाला, ठीक है। मींस ये तो होता है अपना क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एज वन जो हाफ एंड द माइनस हाफ वन ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कि एक जो ऑर्बिटल्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो ओनली फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ही कंटेन करता है। देयरफॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। और ये भी जरूरी है देखो कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, है ना। कभी भी इनकी डायरेक्शन एक ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये तो गलत है, एक ही डायरेक्शन नहीं होगी, हमेशा उनकी जो ऑर्बिटल्स में अपोजिट डायरेक्शन होगी जब इनकी स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे कि अब एग्जांपल देखते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एल एम एंड एम एस, है ना, जब एन की वैल्यू, अगर ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं आप देखो कि अपन को एल एम और एस की वैल्यू निकालनी है जब इलेक्ट्रॉन में क्या हो, एन की वैल्यू 3 हो। अब देखो एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 किसके लिए है, किसके लिए होती है एन की वैल्यू 3, के एल, है ना। अब देखो एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3 है, तो अपन जैसे एल की वैल्यू निकालते हैं, एल की वैल्यू निकालते हैं एन माइनस 1, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो अब एल की वैल्यू 2 है तो अपन को एल की वैल्यू 2 तक जैसे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1 और 2, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 3 है और फिर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर 0 हो, एन की वैल्यू 3 और एक एल की वैल्यू 1 रहेगी और एल की वैल्यू एन की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 2 तक, तो अपन यहाँ तक अपन को लेना पड़ेगा। अब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी भाई, वही वाला फार्मूला 2l प्लस 1, और एल की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो इसमें तो क्या रहेगा ये 0 हो जाएगा एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू 0 ये बताती है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। अब फिर इसके बाद आता है अगर n की वैल्यू हो, l की वैल्यू हो इक्वल टू 1, तो अब बात करें इसकी l की वैल्यू 1 है तो वही फार्मूला 2 और 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 तो इक्वल टू द 3, 3 की वैल्यू है जो n की वैल्यू इक्वल टू 3, तो वो हो जाएगा अपना क्या उसमें 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू में मतलब वो बताता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, उसमें ऑर्बिटल है अपने 3, मतलब m की वैल्यू है 3, और 3 कैसे डिनोट करेंगे 0, है ना, एक -1 और एक +1, तो ये 3 क्या
है, इसमें ऑर्बिटल डिनोट करते हैं। फिर आता है 3d ऑर्बिटल, है ना, जैसे कि n की वैल्यू अगर 2 हो और l की वैल्यू क्या हो 2, तो इसमें सीधा सिंपल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू द 4 प्लस 1 इक्वल टू द 5। एंड द बात करें कि m1 इक्वल टू जैसे 5 ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय द -2 -1 0 n plus 1 n plus 2। okay, so therefore the total number of the orbital is equal to the 1 plus 3 plus 5 में इसका means कि इसमें जो 9 orbitals are present इन और बात करें n वैल्यू व्हेन n वैल्यू इज द 3, तो देन द टोटल ऑर्बिटल्स द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द स्पीशीज दैट 1 plus 3 plus 5 is equal to 9 and also ask about the number of the electrons, so we multiply by the 2 means 1 plus 3 plus 5 is multiplied by the 2, so then the 18 electrons are the present in the total number of the n electrons। okay, तो नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स में हम बात करें, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इज डिवाइडेड इनटू द n स्क्वायर। नॉर्मल जो फार्मूला भी है इसका कि जब नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स व्हेन वी स्क्वायर द n स्क्वायर, ओके, एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज मल्टीप्लाई बाय द 2n स्क्वायर मींस उसको 2n स्क्वायर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इसी का ही जस्ट डबल कर देंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ n। ये सो द सिंपल सा अपना इक्वेशन है, इसको अपन को समझना है बिल्कुल। okay, next our topic is the shape of atomic orbitals। okay, shape of in our topic shape of atomic orbitals we are studying about the situation and the electron density of the electron, जो बात करें atoms कि where the electron density of the atoms are situated, तो electron density of the atoms are situated in the axial position and horizontal position in 3D। अब कैसे होता है ये देखो कि वन इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन जिसे हम साई से डिनोट करते हैं इज नॉन एज द ऑर्बिटल। इसको हम माना कि ये क्या है, कोई ऑर्बिटल है एंड फाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, और फाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना। इट इज ओनली ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑन इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है ओनली फॉर कोऑर्डिनेट्स का, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका एक मैथमेटिकल ये फंक्शन है एंड प्लॉट्स द वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। जो बात करें जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन की मैथमेटिकल जो फंक्शन है इसकी वैल्यू, ये जो वेव फंक्शन की जो वैल्यू है ये अलग अलग होती है अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, टेकिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियर। जो हम क्या लेते हैं, जो उसके जो न्यूक्लियस से जो उसका डिफरेंस है, जो उसके डिस्टेंस है न्यूक्लियर से, जो आर जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो वो उससे क्या होता है, उससे रिलेटेड होता है। अब जैसे कि हमें जो फिगर दे रखा है फिगर 2.12 में कि प्लॉट्स और फॉर 1s and 2s ऑर्बिटल्स आर द गिवन। जो 1s और 2s पोजीशन में ऑर्बिटल्स में इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबल डेंसिटी। and next we show the diagram of the orbitals, the density of the electrons are present। तो फर्स्ट जैसे कि हमें ये जो डायग्राम दिया है, जैसे स्लोप देखो 0.4, तो रेडियस इसकी ये जो डेंसिटी है इसने किसमें दी है, जो साई स्क्वायर की वैल्यू है मींस द जो इलेक्ट्रॉन जो वेव फंक्शन है ना, तो 0.4 और यहाँ पे वैल्यू देखो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एकदम से तो फर्स्ट डाउन जाती है और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ओके, फिर दोबारा एकदम से डाउन हो जाती है, फिर एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट करती है ना। मतलब यहां से देखो फर्स्ट वाला डायग्राम अपना ये है, एकदम से पहले ये स्लोप धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिर के ये पैरेलल आता है, फिर पैरेलल जाके ये क्या होता है थोड़ा रेज होने लगता है, फिर रेज होके क्या है दोबारा डाउन होने लगता है 0.8 तक। अब ये जो बात करें आगे 1s के लिए वेव फंक्शन डायग्राम था, अब ये है क्या, से क्या हुई ये आप देखो, according to the graph, according to the reason for the 1s orbital continuously decrease,
कि मीन्स बात करें ग्राफ के अकॉर्डिंग, पहले तो कि जो वेव फंक्शन होता है 1s ऑर्बिटल के लिए, वो तो लगातार क्या होता है, पहले तो डिक्रीज होता है ना, एंड फिर क्या होता है, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द आर, फिर एकदम से क्या होता है, आर की वैल्यू जो इंक्रीज होने लगती है, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबल डेंसिटी, और जो प्रोबेबल डेंसिटी है साई स्क्वायर की वैल्यू, वो क्या हो जाती है, आर मल्टीप्लाई बाय द 2 इज द मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब बात करें 1s ऑर्बिटल्स अगेन द रीचेस जीरो, कि जब 1s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, उसका साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो चली जाती है आफ्टर ए स्मॉल मैक्सिमा, एक स्मॉल डिस्टेंस के बाद, ठीक है। दोबारा से जो डायग्राम में डायरेक्टली लाइन जो नीचे टच हो रही थी, तो वो ये डिनोट कर रहा था कि जो 1s ऑर्बिटल्स है वो कहां तक पहुंच गया है, वो जीरो तक पहुंच गया है ना। अब देखो कि दिस रीजन, ऐसे रीजन वेयर साई स्क्वायर आर बिकेम जीरो, जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू हो जीरो, उस जो उसे क्या कहते हैं, मीन्स जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो, मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पाने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बिल्कुल जीरो, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते। तो ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पे वेयर रीजन, जहाँ पे बात करें बिकॉज साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, इज कॉल्ड द नोडल सरफेस, है ना। तो ऐसी सरफेसेस को कहते हैं नोडल सरफेस, और जो ऐसे पॉइंट होते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं हम नोड, मीन जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। अब बात करें विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, जब एन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ नोड्स आल्सो इंक्रीज, तो जो वैल्यू ऑफ नोड्स जो होती है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब बात करें कि इन 2s ऑर्बिटल्स वन नोड इज प्रेजेंट, 2s ऑर्बिटल में क्या होता है, एक ही नोड प्रेजेंट होता है, एंड 3s ऑर्बिटल्स, बात करें 3s ऑर्बिटल में टू नोड्स आर प्रेजेंट, टू नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जनरली याद रखना है। अब जैसे हमको डायग्रामेटिक बताया गया है कि सो रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमको दिखाई गई है कैसे, कि प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ द 1s एंड द 2s ऑर्बिटल्स आर द शोन एज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। जैसे 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आप देखो कि जो 1s ऑर्बिटल्स है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है थोड़ी कम है, लेकिन जो 2s ऑर्बिटल्स है ना, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब बात करें कि डेंसिटी ऑफ द पॉइंट प्रेजेंट, डेंसिटी का जो पॉइंट बता रखा है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी। अब बात करें फिर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 1s एंड द 2s, तो मींस ये राउंड शेप होते हैं। कुल मिला की बात ये है कि s ऑर्बिटल्स अपने क्या होते हैं, राउंड शेप या राउंडेड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब नेक्स्ट अपनी बात है द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो बताते हैं डेफिनेट शेप, जिसको अपन क्या है कि उसकी डेफिनेट शेप नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट बी ड्रॉन, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100%। मतलब ऐसी कोई अपन पर्टिकुलर ऐसे नहीं बता सकते कि यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा राउंडेड शेप में, कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी 100% होगी, तो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन बताना ये क्या है, पॉसिबल है ही नहीं। अब बात करें फॉर एस ऑर्बिटल्स बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जो बाउंड्री सरफेस का डायग्राम है इज लाइक ए स्पेयर, वो किसकी तरह है, एक स्पेयर की तरह है, ऑन विच द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, जिसमें न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है, एंड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एन साइज, जैसे जैसे एन की जो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस, तो जो एस ऑर्बिटल का साइज है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द p ऑर्बिटल्स हैव द टू लोब्स, जो p ऑर्बिटल्स है तो उसमें क्या है, दो लोब्स होते हैं। पहले तो मैं आपको इसका जो डायग्राम है उससे आपको थोड़ा सा फेमिलियर करवा देता हूँ कि डायग्राम होता है किस तरीके से। जो p ऑर्बिटल्स है, यहाँ देखो p के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz, है ना, मतलब तीन एक्सिस में होते हैं। और p की अगर बात करें, एक जो हॉरिजेंटल में होगा, हॉरिजेंटल में जो दो लोब होते हैं, ये जो दो लोब हैं, ठीक है, तो ये होगा px ऑर्बिटल। अगर अगर अपन बात करें एक तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल में होता है अपना pz, ठीक है। और फिर बात करें एक जो बिल्कुल मिडिल में से हुआ निकलता है, मतलब 3 डायमेंशन में,
तो वो होता है अपना पी वाई, तो एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। तो ये हमारे पी एक्स ऑर्बिटल, और वाई में बात करें तो वाई में भी मतलब पी तो होता है अपना एक डंबल वाला, ये अपना एक डंबल है ना, और डी की बात करें, डी होता है डबल है ना, बाय डंबलर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है कि कैसे पी एक्स पी वाई ये जो थ्री डायमेंशन है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग सिचुएटेड होते हैं, है ना। अब एक चीज और देख लो, जैसे पी डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये तो अपन बना सकते हैं तीनों एक्सिस को अलग अलग करके, है ना, लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल सेम इसी की तरह रहेंगे। लेकिन अपना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज अपन बात करें कि भाई डी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, देखो पहले तो ये अगर जो सरफेस है वो डी एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, मतलब कहाँ पर है, एक्स और वाई के बीच में है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर डी वाई जेड, वाई और जेड पर ही है, ओनली फॉर वाई और जेड पे ही है, तो फिर ये होगा डी वाई जेड, और डी जेड एक्स अगर जेड और एक्स पे ही है ना, मीन्स जो तल है वो जेड और एक्स पे ही है, तो डी जेड एक्स। और जब अपन बात करें कि एक्स और वाई, ओनली फॉर एक्स और वाई पे है ये दोनों, है ना, एक्स और वाई पर ही है ओनली फॉर, तो ये हमारे डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ओके। और बात करें जैसे ओनली फॉर अगर जेड स्क्वायर पे है, तो डी एक्स डी जेड स्क्वायर, तो ये, और इसमें जो मिडिल में बात करें जब डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो ऑर्बिटल एक जो स्लोप होता है वो इसके बीच में एक गोलेनुमा संरचना बना लेता है ना, अपन ये नहीं कह सकते ये गायब हो गया, मतलब ये एक स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से हो जाती है, ये एक राउंड शेप में आ जाते हैं, थोड़े होते तो हैं लेकिन गायब नहीं होते बिल्कुल, ये ग्लोब शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमको ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर को पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द पी ऑर्बिटल्स की बात करें कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द पी ऑर्बिटल्स हैव द टू लॉब्स, इसके दो लॉब्स होते हैं, द रीजन वेयर द बोथ लॉब्स मीट, ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों लॉब्स मिलते हैं वहां पे क्या होता है, जीरो प्रोबेबल डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की, है ना, जो कि शो करता है, शो ऑल थ्री पी ऑर्बिटल्स, अगर अपन तीनों पी ऑर्बिटल्स देखें, है ना, डायग्राम में, तो ऑल द थ्री ऑर्बिटल्स हैव द सेम साइज, तीनों ऑर्बिटल्स की साइज सेम है, एनर्जी सेम है, ओनली डिफरेंट इन देयर ओरिएंटेशन, लेकिन अपन बात करें तो इनकी जो सिचुएशन है, ओरिएंटेशन है, उसी में डिफरेंस है। अब बात करें द सीक्वेंस ऑफ द पी ऑर्बिटल्स, जो पी ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस बात करें, जैसे फॉर पी की जो संरचना है वो ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर थ्री पी की होगी, फिर टू पी की होगी। अब द वैल्यू ऑफ द नोड्स, अब नोड्स की वैल्यू निकालनी है तो अपन को n में से 2 माइनस कर देंगे तो नोड्स की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स अगर n की वैल्यू 1 है तो इसमें से मतलब 3 है तो 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, तो 1 नोड्स। तो ऐसे बात करें कि n की वैल्यू -2 करा तो 3p में अपन को निकालना है, तो 3p में होगा एक रेडियल नोड्स, है ना। अब 2 रेडियल नोड्स आर द प्रेजेंट, है ना। तो अब इस तरीके से हम क्या है निकाल सकते हैं। अब डी की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स में देखो कि फॉर डी ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर m है 5 वैल्यू, क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू होती है, विच रिप्रेजेंट द 5d ऑर्बिटल, जो 5d ऑर्बिटल्स को बताता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब बात करेंगे द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, फॉर डी ऑर्बिटल्स इज द सेम, जो डी के ऑर्बिटल्स जो पांचों ऑर्बिटल्स सेम होती है, और डी जेड स्क्वायर डिफरेंट शेप, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर 4d एंड 5d डी ऑर्बिटल्स आर द सेम शेप, और बात करें 4d और 5d की जो ऑर्बिटल्स है एकदम सेम शेप की होती है, एंड डिफरेंट इन साइज एंड एनर्जी, बस उनकी साइज और एनर्जी में क्या है डिफरेंस होता है। अब बात करें कि प्रोबेबल डेंसिटी जीरो एट रेडियल नॉट, रेडियल नोड पे जो प्रोबेबल डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। इन द केस ऑफ जैसे 2p z में बात करें तो ऑर्बिटल्स में जैसे एक्स वाई प्लेन में नोडल प्लेन में है, तो सिमिलरिटी ऑफ द, वैसे ही किसमें सिमिलर में एक्स वाई जेड में होगा, हैव टू नोडल प्लेन एट द वन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब उनके उसी तरीके से इनके ओरिजिन से क्या होंगे, दो नोडल प्लेन होंगे, है ना। जैसे कि अगर पी एक्स पी जेड में एक नोडल प्लेन था, तो पी एक्स वाई में दो नोडल प्लेन होंगे, जो कि जेड एक्स और वाई प्लेन कंसिस्ट जेड एक्सिस, वो किस में होगी, एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस में होगी। दीज आर नोन एज द एंगुलर नोड्स, मतलब जो एंगुलर रूप में जो सिचुएटेड होते हैं, है ना, जो डी ऑर्बिटल्स में, तो वो कौन से नोड्स, वो एंगुलर नोड्स कहलाते हैं।
एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन एंड द वैल्यू ऑफ द एंगुलर नोड्स गिवन बाय L, तो उसको हम L से डिनोट करते हैं। तो 1 एंगुलर नोड्स फॉर द p ऑर्बिटल्स एंड 2 एंगुलर नोड्स फॉर द d ऑर्बिटल्स, है ना। तो p ऑर्बिटल्स में बात करें तो p ऑर्बिटल में हमेशा कितने, p ऑर्बिटल्स में एक एंगुलर नोड्स होता है और d ऑर्बिटल्स में जनरली 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। तो हमको ये याद रखना है कितने कितने एंगुलर नोड्स होते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास